आज एमपी बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक होनी है। वीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली कार्य समिति की बैठक में हर जिले से सदस्य जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक का आगाज करेंगे और इस मीटिंग में नड्डा के साथ 5 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में वीडी शर्मा, सीएम शिवराज, सुहास भगत समेत कई ऐसे दिग्गज नेता जिनकी मौजूदगी रहेगी। बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई तरह की रणनीति इस बैठक में बनेगी और खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका आगाज करेंगे और सभी जिलों से जो सदस्य हैं वो वर्चुअली इसमें हिस्सा लेंगे। 4 सत्र की मीटिंग होगी और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मीटिंग है उनकी टीम की और इस दौरान जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 5 केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, आगामी चुनाव के लिहाज से भी ये मीटिंग खास हो सकती है और इसमें तमाम रणनीति ऐसी जिस पर चर्चा होगी। आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हें का रुख करते हैं। आकाश, ये मीटिंग और अपने आप में महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि पहली कार्य समिति की बैठक होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या कुछ अहम ऐसे बातें, क्या कुछ अहम ऐसे मुद्दे जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए, लंबे समय बाद बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है और जब से वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब ये पहली कार्य समिति की बैठक होगी। ऐसे में अब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के पार्टी और संगठन के गुण सिखाएगी, किस तरह से आगे काम करना है और इसके पहले किस तरह से भाजपा ने काम किया। 4 सत्रों में इसका आयोजन किया जाना है। आज जो होने वाला है उसमें कोरोना काल में जो दिवंगत नेता हैं उनके बारे में भाजपा के नेता चर्चा करेंगे और कोरोना काल में भाजपा ने किस तरह से लोगों की मदद की, केंद्र सरकार ने कैसे काम किया और राज्य सरकार ने कैसे काम किया, इस पर चर्चा होगी। पार्टी जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक इस कार्यक्रम को चलाने की योजना बना रही है। 4 सत्रों में पूरी बैठक की इसलिए आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो प्रदेश भाजपा कार्यालय से जुड़ेंगे। तो वहीं जो 5 केंद्रीय मंत्री हैं वो केंद्रीय भाजपा कार्यालय से जुड़ेंगे जहां पर जेपी नड्डा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज पहला दिन है, चूंकि अब उपचुनाव की भी आहट प्रदेश में होने लगी है तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से मंथन करेगी और जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सभी तरह की जो प्रशिक्षण है वो कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली है। प्रिया, ठीक है आकाश, नजर बनाए रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। इधर आपको ये बताते चले कि प्रदेश में होने वाली बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार वर्चुअली होगी। बैठक को लेकर स्थानीय स्तर पर सभी तैयारियां हो रही हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। मालवा निवाड़ में बीजेपी की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले संभागीय बीजेपी कार्यालय पर भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यहां पर बैठक में प्रदेश के 2 मंत्रियों सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ में अपनी कई सीटों को खो चुकी बीजेपी एक बार फिर से उन्हीं सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि खंडवा में होने वाले उपचुनाव और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी केंद्रीय और प्रदेश स्तर से कोई कार्य योजना बनाई जा सकती है। कल हमारे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है और कोविड को देखते हुए ये वर्चुअली होने वाली है। हमारे इंदौर नगर कार्यालय पे भी जो 28 लोग अपेक्षित हैं प्रदेश कार्य समिति के, उसमें प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण इंदौर से जो हैं, हमारे संभाग के संगठन मंत्री, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य और ऐसे कुल मिला के 28 लोगों की ये सूची है जो इसमें अपेक्षित रहने वाला। मध्य प्रदेश ने 23 जून यानी कि कल एक बार फिर से वैक्सीनेशन में कमाल कर दिया। कल एमपी में 11,17,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। कल भी इंदौर ने वैक्सीनेशन में बाजी मार ली। इंदौर में कल 1,60,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। 21 जून को वैक्सीनेशन के महाअभियान में एमपी में 16 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जो कि एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा था।
और अब एक बार फिर से एमपी में उसी रफ्तार के साथ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसमें अगर हम शहरों की बात करें तो इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। 1,60,000 लोगों को यहां पर वैक्सीनेट किया गया है और पूरे प्रदेश का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये 11,17,000 से ज्यादा हो जाता है। यानी कि कुल इतने लोग हैं जिनको प्रदेश में वैक्सीनेट कल किया गया। तो एमपी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मध्य प्रदेश के नाम एक दिन में सबसे अधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। एमपी ने योग दिवस के दिन यानी कि 21 जून को रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया था, जो कि एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने का आंकड़ा था। और अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसकी ये उपलब्धि दर्ज की गई है। आप वो देख भी सकते हैं। खुद राष्ट्रीय स्तर पर एमपी की इसके लिए प्रशंसा भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता देखकर अच्छा लगा। इससे जहां पर लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा। आपको बताते चले कि पीएम ने एक ब्लॉग में लिखा था कि जिसमें केंद्र और राज्य भागीदारी के तहत 4 सुधारों का जिक्र किया गया था। सुधारों के तहत प्रधानमंत्री ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स सुधार और किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर दिया था। पीएम की अपील के बाद सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री को विजनरी लीडर बताया था और लिखा था कि इन 4 सुधारों में से 3 सुधारों को मध्य प्रदेश में लागू किया जा चुका है, जबकि 1 सुधार के घटक भी लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी प्रगति और विकास के लिए, जन कल्याण के लिए जो पहल करते हैं, उस पर हमारी कोशिश ये रहती है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल पीछे ना रहे। उनके मार्गदर्शन के लिए हम उनके आभारी हैं और लगातार मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाएंगे उनको प्रदेश में क्रियान्वित करने में कोई कसर नहीं छूटे। इधर उज्जैन में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अगले 1 महीने के अंदर वैक्सीनेशन कराना जरूरी हो गया है। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसे जुलाई महीने की सैलरी ही नहीं मिलेगी। यह आदेश जिला कलेक्टर ने जारी किया। पिछले महीने नगर निगम आयुक्त ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था और सैलरी लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया था। जानकारी है कि एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ सरकारी कर्मी और अधिकारी टीका लगवाने में अभी आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने जिला कोषालय विभाग को आदेश दिया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और दैनिक वेतनभोगी को बिना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट दिखाए सैलरी न मिले। सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए 1 महीने का वक्त भी हालांकि दिया गया है। ऐसा देखा जा रहा है कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कर्मचारी स्वयं ही वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है। जब सरकार के लोग ही उदाहरण नहीं सेट करेंगे तो बाकी जनता से फिर हम लोग जो है ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते। 1 महीने का टाइम हमने दिया है। पूरे जुलाई भर में सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं। जुलाई का जो वेतन होगा जो जुलाई के आखिरी में दिया जाएगा, जब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी विभाग में नहीं बांटा जाएगा। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन में धांधली के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को झूठ नहीं परोसना चाहिए, उन्हें इतनी बड़ी सफलता भी नहीं बचती। वैक्सीनेशन महाअभियान सरकार का नहीं, जनता का अभियान है, लेकिन कमलनाथ को अच्छाई दिखाई नहीं देती। उनका काम सिर्फ और सिर्फ गाली देना है। कमलनाथ जी, कम से कम जनता को झूठ मत परोसो, उत्साह कम मत करो। मैंने तो धन्यवाद दिया था कि ट्वीट किया आपने समर्थन में, लेकिन उनको गाली देने के सिवाय कभी कुछ और आजकल सूझता ही नहीं है। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ। और कोरोना संक्रमण के खिलाफ खंडवा ने बड़ी जंग जीत ली है। खंडवा में कल कोरोना का आखिरी मरीज भी ठीक होकर घर लौट गया, जबकि बीते 20 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है।
कोरोना के मामले में खंडवा अब 0 एक्टिव जिला हो गया है। जानकारी ये है कि पिछले 20 दिनों में करीब 7,000 लोगों की सैंपलिंग की गई और इसमें एक भी पॉजिटिव मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। जिला प्रशासन अभी भी सतर्क है और रोज 1200 लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। खंडवा में जल्द ही पीपीपी मोड पर काम शुरू किया जाएगा और इसके तहत पैथोलॉजी, प्राइवेट क्लिनिक और फार्मेसी दुकानों से संदिग्ध मरीजों का डेटा निकालकर उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। अब क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जिसमें 0 एक्टिव केसेस ज़िले में हो गए हैं, पर हमको ये तैयारी रखनी है कि जैसे ही यदि कोरोना की कोई दस्तक आती है तो हम समय से पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें और हमारी जितनी भी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है कि इंस्टेंट मेडिकल चेकअप सड़कों पे और सभी कॉन्टैक्ट वालों का और फार्मेसी और पैथोलॉजी और प्राइवेट क्लिनिक्स पे नज़र रखना। उज्जैन के कलेक्टर ने कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मई महीने में उज्जैन में डेल्टा प्लस से संक्रमित 2 मरीज मिले थे। इनमें से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि एक मरीज कोरोना से ठीक हो चुका है। खास बात यह है कि जिस मरीज ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, उस मरीज की 1 हफ्ते के भीतर मौत हो गई। दूसरे मरीज ने कोरोना की वैक्सीन लगवा रखी थी, वो कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो गया। कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री निकाली, उनकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। जितने भी 12-15 लोग थे जो उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, सभी के फिर हम लोगों ने सैंपल भी कराए। ये अच्छी बात है कि उन सभी के सैंपल जो है वो नेगेटिव आए हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। जितने भी डेल्टा प्लस वेरिएंट आएंगे, हम लोग सभी की उनके कॉन्टैक्ट के जितने भी लोग होंगे सभी की टेस्टिंग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी हिस्ट्री का पता लगाया जाए। टीकमगढ़ की निचली बस्ती के करीब 50 घरों में तालाब का गंदा पानी भर गया है। कमरे से लेकर किचन तक सब पानी से सराबोर हो गया है। शहर के बीच में मौजूद तालाब का किनारा किसी ने खोल दिया और इसकी वजह से तालाब का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। लोगों ने पानी को रोकने की काफी कोशिशें की, लेकिन नाकामयाब रहे। सूचना के बाद भी नगरीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मामले में तहसीलदार का कहना है कि तालाब का पानी जहां से खोला गया वहां बोरियां लगाकर पानी रोक दिया गया है। जांच के बाद पड़तों के नुकसान की भरपाई भी होगी और पानी खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पानी में हो सकता है फट गया हो, तो वहाँ का पूरा पानी ढलान इस तरफ है तो पूरा पानी इसी तरफ को जाता है। यहाँ पे नालियों की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। कभी भी मकान बिक गए हैं लेकिन नालियाँ नहीं कटी। ये शासन की उपेक्षा का परिणाम भोग रहे हैं हम वार्डवासी। उनने थोड़ा भी नहीं, उनने फुल खोल दिया तो पूरा पानी फैल के घरों में भर गया। हमारी किचन में कमरे में कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी ऊपर है। हमारा सारा सामान गीला हो गया, हमारा फ्रिज अलमारी गीली हो गई, हमारा सामान बहुत नुकसान हो गया। उस पानी की आबादी से निकालने की व्यवस्था कराई गई एवं तालाब का पानी जहां से निकल रहा था उस स्थान पर बोरियां भरवा के उसको बंद कराया गया। तो वहीं ग्वालियर में दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट के मामले में हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को आरोपियों की मदद करने को गंभीर मामला माना और 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने एएसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी रामनरेश पचौरी, टीआई अजय पवार, टीआई प्रीति भार्गव और सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय को ग्वालियर चंबल रेंज से बाहर भेजने के निर्देश के साथ ही 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी आदेश दिए। दलित नाबालिग से गैंगरेप के बाद पुलिसकर्मियों पर आरोपियों की मदद करने के आरोप लगे थे। 31 जनवरी को मुरार इलाके में यह घटना घटी थी। मारपीट का दोषी टीआई अजय पवार और साथ ही कीर्ति उपाध्याय सब इंस्पेक्टर, इन दोनों को और जो अन्य रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनको पाया है, उनके अगेंस्ट एफआईआर करने का आदेश भी दिया है। साथ ही 5 लोगों के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश भी किया है कि इनके खिलाफ डीजीपी इंक्वायरी करें। और अब बात उस ट्रक ड्राइवर की जिसने खुद की जान को दांव पर लगाकर एक युवक की जान बचाई। हैरतअंगेज मामला बैतूल के खंजनपुर इलाके का है, जहां पर तुषार मिश्रा नाम के युवक को सांप ने काट लिया। इसका पता चलने पर घर में चीख पुकार मच गई।
और इसी दौरान वहां से गुजर रहा ट्रक ड्राइवर रोहित चंसुरे भीड़ देखकर मौके पर पहुंचा। रोहित ने तुरंत प्लेट मंगवाकर सांप के काटने की जगह चीरा लगा दिया और इतना ही नहीं, रोहित तुषार के शरीर से सांप का जहर मुंह से खींचने लगा। इसके बाद तुषार के परिजन दोनों को अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने उन्हें एंटी स्नेक वेनम लगाकर उनकी जान बचा ली। फिलहाल दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। तुषार के शरीर में पहुंचे जहर को मुंह से खींचने वाले रोहित के अनुसार ऐसा वो पहले भी कर चुका है। कर्नाटक में ट्रक चलाते हुए स्नेक बाइट होने पर उसने ऐसे ही अपने एक साथी की जान बचाई थी। तुषार को बचाने की कोशिश से वो बेहद खुश है, जबकि तुषार के परिजन रोहित का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इधर दोनों का इलाज करने वाले मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी माहौर के अनुसार ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है जब मुंह या फिर पेट में छाले या फिर कोई कटा घाव हो। इस तरह का किया जाना बिल्कुल गलत है। उसको कट लगा के खून को बाहर बहा देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वो खून टपकता रहता है। उसके बाद वो डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं, जिस भी डॉक्टर को या चिकित्सालय में पहुंचते हैं तो वो अपने स्तर पर उसका उपचार कर देते हैं। कम करने वाला इंजेक्शन, जिसको ASB बोलते हैं, वो लगाना उसको बहुत ज़रूरी रहता है। उसी से जहर कम होता है। बाकी तो सब ये कहानियाँ हैं कि मंत्र पढ़वा दिया, खून चूस लिया, ये सब कहानियाँ हैं। ब्लड नहीं निकल रहा था तो ब्लेड से कट लगाया। कट लगाने के बाद जब ब्लड निकला तो ब्लड को पूरा उसने चूस के छुका वो, तो सोने नहीं दिया रात भर इन लोगों को। वहाँ यहाँ भी 12 बजे आए, हो गया, अभी तो ठीक है। ये पन्ना की बात करेंगे। यहाँ पर लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी 2 महिला समेत 6 लोग कुल ऐसे हैं जो कि फरार हैं। तलाश जारी है। जिले के अलग अलग इलाकों में शादी करके करीब 21 लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा छतरपुर, सतना, दमोह में भी शादी के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इधर पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बाघिन अपने शावकों को दुलार कर रही है। गर्मी के मौसम में पानी के नजदीक बाघिन अपने शावकों को लेकर बैठी है और प्यार कर रही है। P151 का वात्सल्य भरा वीडियो जारी किया गया है, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच ये वीडियो बताता है कि प्रबंधन किस तरह से जानवरों का ख्याल रख रहा है।